Good morning, students. Today I am going to start chapter number 5, part 3. Chapter number 5, part 3. As I have already taught up this chapter, part first and second. मैंने part first and second इस chapter का पढ़ा दिया है, तो आज part 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो लड़की अभी तक कपड़ों के बारे में उससे मजाक किया जाता था वेंडा से। पेगी और मैडी कहती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तो कहती थी 100 ड्रेसेस। अब पूछ रही है तुम्हारे पास शूज कितने हैं, वो कहती है 60 पेयर। हमें वहीं से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछती है हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास शूज कितने हैं? कहती 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़ी, सभी मेरी अलमारी में जच रहे हैं। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस क्रिएटेड दिस ऑल अलाइक, सभी बढ़ा चढ़ा कर, बड़ी विनम्रता से चीखें निकलती हैं, बढ़ा चढ़ा कर और की गई विनम्रता की चीखें निकलती हैं। सभी कहती हैं ऑल अलाइक, सभी एक जैसी हैं। वो कहती है ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। कहती है अरे नहीं, हर पेयर डिफरेंट है, सब अलग अलग कलर के हैं और सब लाइन अप है। Peggy, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पेगी, जिसने इस खेल के बारे में सोचा था, जो इस खेल में पारंगत बन चुकी थी, और मैडी उसकी कभी जुदा न होने वाली फ्रेंड, सबसे अंत में स्कूल से जाती थी। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अंत में वेंडा गली से होते हुए जाती थी, उसकी आंखें डल, एकदम नीरस, उसका मुंह बंद, अपने बाएं कंधे को, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं कंधे को अपने मजाकिया अंदाज में उचकाते हुए स्कूल तक के रास्ते को अकेली चलती हुई जाती थी। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. And she cried for us if she saw an animal mistreated. Peggy वास्तव में निर्दयी लड़की नहीं थी. She was not really cruel. वो वास्तव में निर्दयी लड़की नहीं थी. वह छोटे बच्चों को, बली जो शरारती बच्चे हैं, उनसे बचाती थी, और वह घंटों तक रोती थी यदि वह किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ देखती थी। एंड शी क्राइड फॉर अस इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर वो किसी जानवर के साथ भी दुर्व्यवहार होता था तो उसे देखकर घंटों तक रोती। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूएल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। यदि किसी ने उसे यह कह दिया होता कि क्या तुम यह नहीं सोचती कि इस तरह से वेंडा से व्यवहार करना निर्दयता है, वह बड़ी हैरान हो जाती। क्रूएल? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? एनीबडी कुड टेल दैट व्हाट वाज अ लाई? निर्दयी? वह हैरान हो जाती थी और कहती थी निर्दयी? आखिर वो लड़की क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? जब कोई कहता था कि ये जो तुम कर रही हो निर्दयता है, तो कहती थी निर्दयता? वो सरप्राइज हो जाती थी, कहती थी निर्दयता है? आखिर वो खुद ही तो कहती है, वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी बता सकता है वो झूठ बोल रही है। व्हाई डिड शी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और वह केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, अन्यथा उसका नाम ऐसा क्यों था? उसका नाम ही ऐसा क्यों था? कोई बात नहीं, वो उसको कभी रुलाती नहीं थी। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसको कभी रुलाती नहीं थी। वो मतलब मजाक भले कर, लेकिन रुलाती नहीं थी उसको। एक्चुअली उसको पता ही नहीं था पेगी को कि वो निर्दयता कर रही है। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स
and how many this and that she had was bothering her. और रही बात मैडी की, तो उसका हर रोज़ वेंडा से यह पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने हैट हैं, या ये चीज़ें वो चीज़ें कितनी हैं, ये उसे परेशान करता था. मैडी वॉज पुअर herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness, thank goodness she didn't live up on Boggin's height or have a funny name. ऊपर वाले का शुक्र है, फिर से एक बात देखो कि मैडी का संबंध रहा बात मैडी का, तो मैडी जो है हर रोज़ बेंडा से पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, हैट हैं, या ये चीज़ वो चीज़, उसे परेशान करता था. क्यों? मैडी वॉज पुअर herself. मैडी खुद गरीब थी. शी यूजुअली वोर somebody's hands me down clothes. वो खुद ही किसी और के द्वारा दिए गए या औरों के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े पहनती थी. शुक्र था कि वह बोगिन साइड पर नहीं रहती थी और उसका नाम मजाकिया नहीं था. उसका नाम फनी नहीं था, मतलब फनी नेम नहीं था उसका. Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कई बार जब पेगी वेंडा से उस मजाक उड़ाने वाली नम्र भाषा में वो सवाल कर रही होती थी, मतलब जो पेगी उससे वेंडा से पूछती थी, मजाक करती थी कितनी ड्रेसेस हैं, वही पुराना वाला, तो कह रहे हैं कि कभी कभी समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वेंडा, कई बार जब पेगी वेंडा से उस मजाक उड़ाने वाली पोलाइट भाषा में, नम्र भाषा में सवाल कर रही होती, तो मैडी शर्म महसूस करती थी. मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड. मैडी शर्म महसूस करती थी और अपने हाथ में कंचे को गड़ाए रखती थी. एंड स्टेड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. अपने हाथ में कंचे को गड़ाए रखती थी, उनको घुमाती, रोलिंग देम अराउंड, उनको घुमाती थी और खुद कुछ नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली. ऐसा भी नहीं था कि वो वेंडा के लिए खेद महसूस करती, मतलब पूरी तरह से दुखी रहती थी या खेद महसूस करती थी. ऐसा भी नहीं था कि वेंडा के लिए पूरी तरह से खेद महसूस करती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा. ऐसा भी नहीं था कि वो पूरी तरह से दुखी महसूस करती थी. शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन. शी वुड नेवर हैव पेड She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. वास्तव में अगर देखा जाए तो वह वेंडा की तरफ कभी ध्यान नहीं देती यदि पेगी ने यह पोशाकों वाला खेल नहीं खोजा होता. वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती. बट सपोज पेगी हैड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. शी wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Patsanki. परंतु सोचो, यदि पेगी और औरों ने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो वो खुद के लिए डर रही थी कि सोचो यदि पेगी और औरों ने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो. हालांकि वह इतना गरीब नहीं थी जितनी कि वेंडा थी शायद, पर वह गरीब जरूर थी. वह इतना गरीब नहीं थी जितना वेंडा थी, लेकिन वह गरीब थी. अवश्य उसमें इतनी समझ तो थी कि वह यह कहने की बजाय कि उसके पास 100 ड्रेसें थी, कुछ और कहती थी. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. अवश्य उसमें इतना सेंस तो था, इतनी समझ तो थी कि वह यह कहने की बजाय कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, इसके बजाय कुछ और कहती. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बेगिन ऑन हर. पर फिर भी वह यह नहीं चाहेगी कि वह सब उसके पीछे लग जाए, मतलब उससे शुरू कर दें, उसके साथ मजाक की तरह. शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेटरसंकी. वो चाहती थी कि पेगी वेंडा पेटरसंकी को चिढ़ाना बंद कर दे. क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन. वेंडा दूसरे बच्चों से किस तरह से अलग थी.
तो आप लोग इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, हम फिर करवा देंगे, ठीक है। डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वाकई वेंडा के पास 100 ड्रेस थी? वाई डू यू थिंक सी डिड, आप ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों करती थी? वाई डू यू थिंक सी सेड शी डिड, आप ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों करती थी? तो इसका आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, ओके। आगे देखते हैं। टुडे when though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Vanda. She worked for arithmetic problem. चलिए देखते हैं फिर से। Today even though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Vanda. आज यद्यपि वो स्कूल से लेट हो गई थी, मैडी खुश थी कि आज उसे वेंडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा। वो थोड़ी सी परेशान थी, वो थोड़ी सी शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडली। वह थोड़ी परेशान होकर अपना अर्थमेटिक के सवाल हल कर रही थी। एब्सेंट माइंडली, परेशान होकर अर्थमेटिक सवाल हल कर रही थी। 8 टाइम्स 8, लेट्स सी, 8 गुणा 8, देखते हैं। उसकी इच्छा हुई, लेट्स सी। She wished she had the nerve to write Peggy a note. She wished she had the nerve to write Peggy a note. उसकी इच्छा हुई कि उसमें पेगी को एक नोट लिखने का साहस होता। She wished she had a nerve to write Peggy a note. उसमें इच्छा हुई कि काश उसमें पेगी को एक नोट लिखने का साहस होता। Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. क्योंकि वो जानती थी कि उसमें इतना साहस कभी नहीं होगा कि वो पेगी के सामने बोल दे तो उसे, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड। उसमें इतना साहस कभी नहीं होता कि वो कह दे कि हे पेग चलो अब वेंडा से ये पूछना बंद करें कि उसके पास कितनी पोशाक। आगे देखिए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अंकगणितीय खत्म किया, मतलब सवाल खत्म किया, तो उसने पेगी को एक नोट लिखना प्रारंभ कर दिया। उसने पेगी को एक नोट लिखना प्रारंभ कर दिया। She did start a note to Peggy. पेगी को नोट लिखना प्रारंभ कर दिया। Suddenly she paused and shuddered. और अचानक वो रुक गई। अचानक वो रुकी और कांप गई। shuddered, कांप गई। अचानक वो रुकी और कांप गई। She wait. She pictured herself in the schoolyard. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. She pictured herself in schoolyard. उसने स्कूल में अपने आप को उजागर कर दिया, मतलब उसको ऐसे दिखाई देने लगा, सोचने लगी वो स्कूल में अपने आप को उजागर कर दिया, अपने आप को पेगी और दूसरी लड़कियों का निशाना बना लिया। मतलब वो ये सोच कर काँप गई कि अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको वेंडा को छोड़कर मुझ पर शुरू हो जाए मजाक उड़ाना, अपने आप ही मैं अपने आप को उजागर कर दूँ। तो ये सोच कर काँप गई। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को उजागर कर दिया, अपने आप को पेगी और दूसरी लड़कियों का निशाना बना लिया था। पेगी उससे पूछ सकती थी कि वो पोशाक जो उसने पहनी हुई थी वो उसे कहाँ मिली, और मैडी को कहना पड़ता, बताना पड़ता कि यह मैडी की पुरानी वाली है जिसको उसकी माँ ने नई सिलाई करके या तुरपाई करके उसे छिपाने की कोशिश की थी ताकि रूम नंबर 13 में उसे कोई पहचान ना सके। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda. Oh well, Maddie
ran her hand through her. Okay, students, we shall start next part next day. So learn till here. If there is any problem, then you can comment. I will solve your problem. Okay. Have a good day.